बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी दुकान के आगे रोजाना एक औरत आकर बैठ जाती। मैं तरस खाकर ना उठाता कि कहीं बद्दुआ न लग जाए। एक दिन वो औरत मेरी दुकान के सामने बच्चा रख गई और उसके साथ एक खत भी छोड़ गई कि ये बच्चा इस दुकानदार का है, अब कबूल करने से इनकारी है। ये पढ़ते ही सब मुझे घूरने लगे। मैंने सबको यकीन दिलाया, मगर किसी ने भी मुझ पर भरोसा न किया और मजबूरन मुझे उस बच्चे को घर लाना पड़ा। मेरी बीवी भी मुझसे तलाक लेकर चली गई। लोगों ने मुझे बदकार समझना शुरू कर दिया। एक रात मैं दुकान पर ही अपना परस छोड़ आया। जो ही आधी रात को लेने वापस गया तो देखा वही औरत मेरी दुकान के आगे से कुछ मिट्टी हटा रही थी। मैं चुपके से बैठ गया, मगर अगले ही लम्हे मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उस मिट्टी में तो मेरा ही वो बहुत ही हसीन सी औरत मेरी दुकान के सामने बैठती थी। चंद लम्हे तो मैं उसके हुस्न को देखकर मबहूत ही रह गया था। वो जमीन पर बैठी हाथ मारती जा रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो एकदम से मुस्कुरा दी। वो उठकर खड़ी हो गई और अपने दुपट्टे को मरोड़ने लगी, जैसे मुझसे शर्मा रही हो। हसीन औरत मर्द की कमजोरी होती है, फिर जब वो आपको मुस्कुरा कर भी देखे तो दिल बहक ही जाता है। मैं उसके रूबरू जाकर खड़ा हो गया और बोला, मोहतरमा, आपको क्या चाहिए? वो एकदम से हंसने लगी और लगातार हंसती ही चली गई। वो बोली, मैं मोहतरमा नहीं हूं, मैं तो मदीहा हूं। उस औरत की हंसी थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी दूसरी दुकान वाला आदमी बोला, यार इकबाल, ये दीवानी है, इसके साथ क्या मगजमारी कर रहा है? मैं तो उसकी बात सुनकर दंग रह गया था, इसलिए चुपचाप अपनी दुकान में दाखिल हो गया। मुझे उस औरत के लिए बेइंतहा दुख हुआ था। वो इतनी हसीन औरत न जाने क्यों पागल हो गई थी। खैर, मैं अपने काम में मसरूफ हो गया, मगर गाहे बगाहे मेरी नजर उस औरत पर पड़ती जा रही थी, यहां तक कि मेरी दुकान के बाहर धूप ही धूप हो गई थी। तब मदीहा उठकर चली गई थी। शाम गए मैं घर लौटा तो मेरी बीवी ने मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल किया था। मैं उससे मदीहा की बात तो करना चाहता था, मगर चुप ही रहा, क्योंकि रानिया मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, इसीलिए जरा शक्की किस्म की थी। अगले दिन मैं काम पर गया तो मदीहा को एक बार फिर से अपनी दुकान के बाहर बैठे पाया था। उसकी नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी, वो बेइंतहा खुश हो चुकी थी और शर्मा कर मुझे देखने लगी, मगर मैंने आज उससे कोई बात न की। मैं अपनी दुकान खोलकर बैठ गया था। मेरी दुकान करियाने की थी, इसीलिए अल्लाह की करम से खूब चलती थी। सारा सारा दिन मुझे बैठने की फुर्सत भी नहीं मिलती थी। मैं चाहता था कि घड़ी भर के लिए मुझे फुर्सत मुयस्सर आए तो मैं साथी दुकानदारों से मालूम तो करूं कि ये औरत आखिर है कौन, ये मेरी दुकान के सामने क्यों बैठती है। क्योंकि मेरे अक्सर ग्राहकों ने मुझसे गिला किया था कि बाहर बैठी दीवानी औरत उनको दुकान में दाखिल होने से रोकती है। एक दो बार तो ख्याल आया कि इससे कह दूं कि तुम उठकर कहीं और बैठ जाओ, मगर फिर अल्लाह के अजाब से डर जाता कि कहीं वो मुझसे नाराज ही ना हो जाए। आज भी मैं मामूल के मुताबिक अपनी दुकान पर काम कर रहा था जब मैंने बाहर का मंजर देखा। हमारे मोहल्ले का बदतमीज तरीन लड़का शोकी न जाने मदीहा से क्या कह रहा था और हंस हंस कर उसको देख रहा था, जबकि मदीहा वो मुझे खौफजदा सी नजर आ रही थी। वो खुद में सिमटती ही चली जा रही थी। मैं जल्दी से बाहर निकला तो शोकी खास लोफराना अंदाज में हंसकर बोला, भाई साहब, आपने दुकान के बाहर शोपीस तो बड़ा अच्छा रखा है। शोकी की बात सुनकर मेरा दिमाग ही घूम गया था। मैंने उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ दे मारा था। मैं चीख चीख कर कह रहा था, तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई? तुम एक औरत को शोपीस कैसे कह सकते हो? जरा सी देर में इर्द गिर्द के दुकानदार भी भाग कर आ गए थे और उन सब ने बीच में पड़कर हाथापाई खत्म करवाई थी। शोकी को सब ने बेइज्जत किया था और इसे मजबूर भी किया था कि वो मुझसे माफी मांग ले। शोकी ने माफी तो मांग ली थी, मगर सबके सामने बोला कि मुझे एक बात तो बताएं, आप इस औरत की इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? क्या लगती है ये आपकी? मैं बोला, ये मेरी तो कुछ भी नहीं लगती शोकी, मगर मेरी माँ ने मुझे हर औरत की इज्जत करना सिखाई है। मेरी बात सुनकर सब दुकानदारों ने मेरी बहुत तारीफ की थी। शाम गए जब मैं घर लौटा तो अम्मी ने मुझे अपने पास बिठाया। उन्होंने मुझसे इस्तफसार किया कि आज दुकान पर क्या हुआ था। जब मैंने उनको पूरी बात बता दी तो वो बेइंतहा खुश हुई
और मेरे सर पर हाथ फेर कर मुझे ढेरों दुआएं देने लगी थी। लेकिन मेरी बीवी रानिया इस बात पर मोतरज थी कि मेरी दुकान के सामने औरत आकर क्यों बैठती है। खैर, जैसे तैसे मैंने उसे भी समझा बुझा दिया था। अगले दिन जब मैं दुकान पर गया तो खिलाफे मामूल आज वो औरत वहां पर मौजूद नहीं थी। मैंने उसकी तलाश में इर्द गिर्द नजर दौड़ाई थी। सच कहूं तो उस औरत से मुझे अपनायत सी महसूस होती थी। पिछले कई माह से उसे अपनी दुकान के सामने देख रहा था। आज नहीं देखा तो दिल परेशान हो गया कि न जाने वो बेचारी कहाँ चली गई हो। मुझे शोकी पर बेइंतहा गुस्सा था कि अगर वो कल बदतमीजी न करता तो आज भी मदीहा मेरी दुकान के बाहर बैठी होती। मैं जल्दी से आगे बढ़ गया, मगर सामने का मंजर देखकर तो मेरी रूह लरस गई थी। मेरी दुकान के सामने एक टोकरी पड़ी थी और उसमें नन्हे से बच्चे की आवाज आ रही थी। सुबह सवेरे का वक्त था। मेरे साथी दुकानदार भी काम पर आ चुके थे। वो भी मेरे पास आकर खड़े हो गए थे। एक आदमी ने आगे बढ़कर वो टोकरी उठा ली थी। उसने जो ही टोकरी से कपड़ा हटाया तो एक रोता हुआ बच्चा नजर आया और साथ ही एक खत भी पड़ा था। खत से मालूम हुआ कि ये मदीहा का ही काम था। वही मेरी दुकान के सामने बच्चा रख गई और उसके साथ खत भी छोड़ गई थी। खत में साफ साफ लिखा था कि ये बच्चा इस दुकानदार का है, लेकिन अब कबूल करने से इनकारी है। मैं एक गरीब औरत हूं, तन तनहा इस बच्चे को पाल नहीं सकती, इसीलिए ये बच्चा इसके बाप के पास छोड़कर जा रही हूं। ये पढ़ते ही सब मुझे घूरने लगे थे। इतनी ही देर में शोकी भी वहीं आ गया था। उसे तो मौका चाहिए था मुझे बेइज्जत करने का। वो हंसकर बोला, ये है इकबाल भाई की असलियत। कल आप सब बड़ी इनकी साइड ले रहे थे ना। इकबाल ने मर्दों जैसी हरकत की है। अब आपको कुछ समझ आया कि वो औरत इकबाल भाई के दुकान के सामने आकर क्यों बैठती थी। वो शायद इनको रजामंद करने के लिए आई थी कि मुझे और इस बच्चे को अपना लो। अगर इन्होंने इस बेसहारा औरत की एक न सुनी। मैंने सबको यकीन दिलाने की बेइंतहा कोशिश की। वो बोला, वो औरत तो दीवानी थी। न जाने मुझ पर इल्जाम क्यों लगा गई। न जाने किसके बच्चे को कोख में लेकर फिर रही थी। मैं यूं बिला वजह किसी के बच्चे को नहीं पाल सकता, इसलिए ये बच्चा मैं किसी यतीम खाने में दे आऊंगा। सब लोग बिगड़ गए और बोले, नहीं इकबाल, हम उस औरत और उस बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। तुम ही इस बच्चे के बाप हो, तुम ही इस बच्चे को पालोगे। मैंने एक एक शख्स के सामने हाथ जोड़कर उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर किसी ने भी मुझ पर भरोसा न किया और मजबूरन मुझे उस बच्चे को घर लाना पड़ा। मुआशरती दबाव के तहत ही मैंने ये फैसला किया था। मैं उस बच्चे को घर ले आया तो मेरी वालिदा हैरान रह गई। वो बोली, इकबाल, ये बच्चा किसका है? मैं बोला, अम्मी, मैं नहीं जानता, मगर जमाने वाले कहते हैं कि ये इकबाल का बच्चा है, क्योंकि एक पागल औरत ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया है कि ये मेरा बच्चा है। अम्मी हैरान रह गई थी। वो बोली, कौन थी वो औरत? मुझे उसके रूबरू करो, मैं उसे समझाऊंगी कि मेरी तरबियत ऐसी नहीं है। मैं रोने लगा और बोला, अम्मी, आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। सबकी निगाहों में मेरे लिए तंज था, हंसी थी, मजाक था। अम्मी ने मुझे सीने से लगा लिया। वो बोली, इकबाल, तुम हरगिज परेशान मत होना, अल्लाह सब बेहतर करेंगे। एक ना एक दिन तुमसे ये इल्जाम उतर जाएगा। इतनी ही देर में रानिया तनफन करती बाहर आई थी। वो बोली, इकबाल, मैं मोहल्ले से ये क्या सब सुनकर आई हूं। तुम बाप बन गए हो और मुझे खबर भी ना हुई। मैं जल्दी से उठा और बोला, देखो रानिया, लोगों ने तुम्हारे शौहर के साथ कितना जुल्म किया है। मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाया है कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मेरी बीवी रोने लगी और बोली, इकबाल, किसी पर यूं ही इल्जाम नहीं लग जाया करते। तुम में कोई ना कोई खामी तो जरूर होगी, तभी तो ये इल्जाम लगा है ना। मैं एक बदकिरदार इंसान के साथ नहीं रह सकती, इसीलिए जितना जल्दी हो सके तुम मुझे तलाक दे दो। मेरी अम्मी बोली, रानिया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम अपने शौहर पर क्यों इल्जाम लगा रही हो? इस मुश्किल वक्त में तुम्हें चाहिए कि तुम अपने शौहर का सहारा बनो, ना कि उस पर इल्जाम लगाती फिरो। रानिया बोली, मुझे तो शादी के पहले दिन से ही अपने शौहर पर शक है, इसके किरदार में खोट है। रानिया की इस बात ने मेरी कमर तोड़ दी थी। मैं बोला, रानिया, तुम आज से मेरी तरफ से आजाद हो। तलाकनामा तुम्हारे बाप के घर भिजवा दूंगा।
यूं मेरी और रानिया की भी तलाक हो गई थी। मैं शदीद डिप्रेशन में चला गया था। सारा सारा दिन घर में लेटा रहता। अम्मी कहती कि तुम फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी अम्मी ने मदीहा के बेटे का नाम हैदर रखा था। मैंने तो हैदर की शक्ल तक नहीं देखी थी। जब वो रोता था तो मैं कानों पर हाथ रख लेता था, क्योंकि मुझे उससे बेइंतहा नफरत थी। उसी की वजह से मेरी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो चुकी थी। जहां मेरी इतनी इज्जत थी, वहां मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया था। अम्मी मुझे अक्सर समझाया करती थी कि इकबाल, ये बच्चा तुम्हारा इम्तिहान बनकर आया है, इससे मुंह मत मोड़ो। मैं कई महीनों से घर में मुकीद था। अब तो घर के हालात खराब होने लगे थे। मैंने बड़ी हिम्मत करके अपनी दुकान फिर से खोल ली थी। मेरे साथी दुकानदार मुझसे बात करने के भी रवादार न थे, जबकि मेरे पुराने ग्राहक भी मुझे छोड़ चुके थे। मैं सारा सारा दिन फारिग बैठा रहता था। एक दिन मैं बहुत दिल बर्दाश्ता हो गया था। मैं अम्मी के पास जाकर बैठ गया और बोला, अम्मी, मेरे अब्बू इतनी जल्दी मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? मेरी अम्मी की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। अम्मी बोली, बेटा, तुम्हारा बाप मरा नहीं है, वो जिंदा है। बस उसने मुझे वैसे ही छोड़ दिया था जैसे तुमने रानिया को छोड़ा है। मैं अम्मी की बात सुनकर तंग रह गया था। मैं बोला, अम्मी, आपने मेरे साथ सारी जिंदगी झूठ क्यों बोला? अम्मी ज़ारो ज़ार रोने लगी थी। वो बोली, तब तुम बहुत छोटे थे मेरे लाल। अगर मैं कह देती कि तुम्हारा बाप जिंदा है तो तुम उससे मिलने की जिद करते। मैं कहां से मिलाती तुम्हारे बाप को, इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोल दिया था। मैं बोला, अम्मी, पता है मेरा बाप कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उसका गिरेबान पकड़कर उससे सवाल जवाब करना चाहता हूँ। अम्मी रोने लगी और बोली, तुम्हारे बाप ने तलाक देने के बाद अपना ठिकाना बदल लिया था। मैं नहीं जानती कि वो अब इस वक्त कहाँ है। मैं शदीद गुस्से में उठकर अपने कमरे में चला गया था। जिंदगी ने मेरे साथ बहुत धोखा किया था। अब हैदर काफी बड़ा हो गया था। वो पूरे घर में रेंगता फिरता था। एक दिन वो यूं ही मेरे कमरे में आ गया। मैंने उसके चेहरे पर नजर की तो दंग रह गया, क्योंकि वो तो हूबहू मेरी तरह का ही था। उसकी मुझसे इतनी मुमासलत क्यों थी? मैं भी यही सोच रहा था कि अम्मी भी मेरे कमरे में आ गई। मैं बोला, अम्मी, आपका हैदर तो हूबहू मेरे जैसा है, ये कैसा माजरा है? अम्मी हंसकर बोली, इकबाल, तू क्या समझता है कि मैं अपने बुढ़ापे को इस बच्चे के लिए ख्वार क्यों कर रही हूं? क्योंकि मुझे इससे तुम्हारी खुशबू आती है। इसकी आंखें, नाक, सब कुछ तुम पर ही तो गया है। मैं जानती हूं कि तुम सच कहने से डरते हो। शायद ऐसा हो गया हो कि तुम शैतान के बहकावे में आ गए हो कभी, लेकिन शर्मिंदगी के डर से कहने से डरते हो। मैं तो अम्मी की बात सुनकर दंग रह गया था। मुझे अब पता चला था कि वो भी दिल ही दिल में मुझ पर शक करती थी। मैंने अपने जहन पर बहुत जोर डाला था। मैंने बहुत सोचा कि क्या मैं उस औरत से पहले भी कभी मिल चुका हूं। मैंने उसे पहली बार तब देखा था जब वो मेरी दुकान के बाहर बैठी थी। मैं जितना उसके मुतालिक सोचता उतना ही उलझता जा रहा था। मैं टेंशन का शिकार हो चुका था और अब मैंने थक हार कर ये मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था। मैं जानता था कि वो मुझे रुसवा नहीं होने देगा। अगली सुबह भी मैं मामूल के मुताबिक दुकान पर चला गया था। अब इक्का दुक्का ग्राहक आने लगे थे। सारा दिन यूं ही गुजर गया। शाम को मैं जल्द ही दुकान बंद करके वापस घर आ गया था तो अम्मी बोली, इकबाल, थोड़े पैसे दे दो, हैदर के लिए दूध मंगवाना है। मैंने जेब में हाथ डाला तो मेरा वॉलेट मौजूद नहीं था। मैंने अपना माथा पीट लिया कि मैं इतना भुलक्कड़ हो गया हूं कि अपना वॉलेट भी दुकान पर ही छोड़ाया। मैंने कुछ पैसे अम्मी को दे दिए और खाना वगैरह खाकर अम्मी और हैदर तो सो गए। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकालने के लिए हाथ डाला तो इस बार भी मुझे हैरत का शदीद झटका लगा था। मेरा मोबाइल भी दुकान पर ही रह गया था। मोबाइल के बगैर तो आजकल किसी का भी गुजारा नहीं है। इसीलिए मैं जल्दी से उठा और अपनी दुकान की जानिब बढ़ने लगा। आसपास की सभी दुकानें बंद हो चुकी थी। अपनी दुकान तक पहुंचा तो देखा कि वही मदीहा नामी औरत मेरी दुकान के सामने से कच्ची मिट्टी हटा रही थी। मैं शशदर सा रह गया था और चुपके से बैठकर उसकी कार्रवाई देखने लगा। वो उस मिट्टी में कुछ दफन कर रही थी। इससे पहले कि वो उठकर वहां से चली जाती, मैं उसके सर पर पहुंच गया था। वो औरत मुझे देखकर सहम गई थी। मैंने उससे कहा,
तुम अपनी जगह से 1 इंच भी मत हिलना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस वक्त वहां मदीहा और मेरे अलावा कोई भी नहीं था, इसीलिए वो सहम गई थी। मैंने जल्दी से कच्ची मिट्टी हटाई तो नीचे पड़ी चीज देखकर तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई थी, क्योंकि वहां तो मैं मदीहा को अपने साथ घर ले आया था। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। मैंने अपनी सोई हुई मां को जगा दिया था। वो बड़ी हैरान हुई, लेकिन जब मैंने अम्मी को वो चीज दिखाई तो वो भी रोने लगी थी। मैं बोला, अम्मी, आज आप मुझे सब सच सच बता दें, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। मेरी हालत के पेश नजर अम्मी ने अपनी जिंदगी की दास्तान सुनाना शुरू कर दी थी। वो बोली, इकबाल, मैं इस शहर की सबसे बड़ी रक्कासा थी। तुमसे हकीकत छुपाई क्योंकि सच बताने से डरती थी। भला खुद ही सोचो, तुम्हारी मां तुम्हें अपने मुंह से कैसे बताती कि वो रक्कासा थी। एक रात मैं शादी के फंक्शन में नाच रही थी जब एक बहुत बड़े चौधरी की नजर मुझ पर पड़ गई। वो पहली ही नजर में मुझ पर फिदा हो गया था। अगले ही दिन वो कोठे पर आ पहुंचा और वहां की बाई को लाखों रुपए देकर मुझे उससे खरीद कर मेरे साथ शादी कर ली थी। वो बहुत अच्छा था। हमने इसी शहर में एक साथ 2 माह गुजारे थे। फिर उसे उसके गांव से इत्तला आ गई कि उसका बाप मरने वाला है, इसीलिए वो मुझे अपने साथ लेकर अपने गांव चला गया था। मेरे शौहर का नाम शहबाज था। शहबाज ने जब घर वालों को बताया कि वो मुझसे शादी कर चुका है तो उन्होंने इतना हंगामा बर्पा किया कि क्या बताऊं। शहबाज के मरते बाप ने उसे कसम दे दी कि इस लड़की को जहां से लाए हो वहीं पर छोड़ाओ। शहबाज मजबूर होकर रह गया। वो मुझे वापस शहर ले आया और मुझे एक अलहदा घर में रखने लगा था। यहां पर वो मुझसे मिलने आता रहता था। इन्हीं दिनों मैं हामला हो गई थी, लेकिन ये बात मैंने शहबाज से छुपाई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो मुझे ये औलाद खत्म करवाने का बोलेगा। एक चौधरी अपनी नस्ल किसी रक्कासा से नहीं बढ़ाना चाहेगा। और फिर जब 9 माह बाद अचानक मेरे घर पर औलाद हो गई तो शहबाज मुझ पर शक करने लगा। वो बोला कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में किसको बुलाती रही हो। बकौल शहबाज के, मुझ जैसी औरतें भरोसे के काबिल नहीं होती। मैं शहबाज के कदमों में गिर गई। मैंने कस्में खा खा कर उसे यकीन दिलाया कि ये उसी की औलाद है, मगर वो मेरी ना माना और मुझे तलाक देकर चला गया। मैंने शहबाज के बारे में मालूमात करवाई तो पता चला कि उसने गांव ही में शादी कर ली है और उसके घर चंद माह पहले ही एक बेटे ने जन्म भी लिया है। तब मुझे समझ में आया कि वो एक रकासा की औलाद को अपना नाम क्यों देगा। बस फिर मैं शहबाज का दिया हुआ घर छोड़कर एक दूसरे इलाके में शिफ्ट हो गई थी। मेरी अम्मी वो चीजें सामने रखकर रो रही थी जो मैंने उनको ला कर दी थी। मदीहा मेरी दुकान के सामने कच्ची मिट्टी में तस्वीर छुपा रही थी। उसके पास निकाहनामा भी था। उन तस्वीर में एक लड़का जो बिल्कुल मेरे जैसा था, वो दुल्हा बना हुआ था और मदीहा दुल्हन के रूप में बैठी हुई थी। उस तस्वीर में मेरा ही सगा बाप यानी शहबाज भी था। अम्मी बोली, मुझे लगता है कि मदीहा की शादी जिस लड़के से हुई थी वो तुम्हारा सौतेला भाई है। मदीहा ने निकाहनामा थमाया तो सारा राज पल भर में सामने आ गया था। मदीहा चौधरी शहबाज के दूसरे बेटे चौधरी नौमान की बीवी थी। मैं बोला, मदीहा, तुम यहां कैसे? वो रोने लगी और बोली, नौमान, याद है ना तुमने मुझे यूनिवर्सिटी में पसंद किया था। तुम अपने गांव से यहां तालीम हासिल करने के लिए आए थे। हम दोनों ने निकाह कर लिया, मगर जब गांव पहली दफा जा रहे थे तब हमारा एक्सीडेंट हो गया था। सबने कहा कि नौमान मर गया है, लेकिन मैंने इस बात पर यकीन नहीं किया। मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी। मैं तुम्हारे बाप के घर चली गई। वहां सबने मुझे धक्के मार मार कर घर से निकाल दिया। सबने यही कहा कि मैं मरहूम नौमान की जायदाद हासिल करने आई हूं, मगर मुझे तो किसी जायदाद का कोई लालच नहीं था। मैं वापस शहर आ गई थी। एक दिन मैं डॉक्टर के पास से वापस आ रही थी, तब मेरी नजर तुम पर पड़ गई थी। मैं पल भर में सारा माजरा समझ गई थी कि तुम हम सब से छुपकर
यहां नई दुनिया बसाए बैठे थे। जब मेरे यहां औलाद पैदा हुई तो मैं वो तुम्हारे पास छोड़कर चली गई, क्योंकि मैं जान गई थी कि तुम मुझे अपनाओगे नहीं, क्योंकि तुम हर रोज मुझे देखते तो थे मगर मुझसे बात नहीं करते थे। मैं और अम्मी मदीहा की बातें सुनकर सकते में आ गए थे। मेरे बाप ने पहले मुझे धुतकारा, फिर अपने बेटे के 40 बच्चे और बीवी को धुतकार दिया। कितना बुरा इंसान था ना मेरा बाप। मैंने और अम्मी ने यह तय कर लिया था कि मदीहा के बच्चे को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। इसीलिए हम चारों लोग गांव पहुंचे थे। गांव में उजड़ी हुई हवेली ने हमारा इस्तकबाल किया था। हम हवेली में दाखिल हुए तो उदास सी चौधराइन बैठी थी। हमने उदासी की वजह पूछी तो वो बोली, मेरा जवान जहां बेटा चौधरी नुमान कार एक्सीडेंट में चल बसा था। मेरे शौहर ने इस बात का गम दिल को लगा लिया और चौधरी शहबाज भी इंतकाल कर गया। अब मैं हूं और ये हवेली है। मेरी अम्मी बोली, नाइला, मैं चौधरी शहबाज की पहली बीवी हूं और ये मेरा बेटा है, जबकि मदीहा तुम्हारे नौमान की बेवा है और इसकी गोद में बैठा बच्चा तुम्हारे नौमान की निशानी है। नाइला एकदम से फूट फूट कर रोने लगी। उसने हैदर को गले से लगा लिया था और रोते हुए कहने लगी, शुक्र है इस जायदाद के वारिस आ गए, मैं बेवारिस नहीं रह गई। नाइला ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, अपने बाप की ये जायदाद संभाल लो। अम्मी ने भी हामी भर ली तो मुझे गांव में ही रहना पड़ गया। मदीहा का डॉक्टरी इलाज हो रहा था। वो अपने शौहर की जुदाई में पागल हो गई थी, मगर अब बेहतर हो चुकी थी। अम्मी ने मेरी शादी मदीहा से करवा दी और यूं मैंने अपने मरहूम भाई की बेवा और यतीम बच्चे को अपना नाम दे दिया था और उसके बदले में अल्लाह ताला ने मुझे माला माल कर दिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।